अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। एक ताजर की बीवी थी। अल्लाह ताला ने उसको नेकी भी दी थी और हुस्न व जमाल भी दिया था। वो ज़िंदगी गुजारती रही। उसका खावंद सफ़र के लिए किसी दूसरे शहर जाता है। कुछ दिनों के वक्फे से उसे इस शहर जाना पड़ता है, वहाँ उसे रहना पड़ जाता है। अब उसकी बीवी ने ये महसूस किया कि उसके खावंद का क़याम वहाँ ज़्यादा होने लगा है। लिहाजा उसे एहसास हुआ कि कहीं उसने वहाँ दूसरा घर तो नहीं बना लिया। चुनांचे उसने अपनी एतमाद वाली एक खादमा से कहा कि तुम उसके पीछे जाओ और दूसरे शहर में जहाँ रहता है वहाँ हमसायों से जाकर मालूमात हासिल करो। जब उसने वहाँ से मालूमात ली तो पता चला कि चूँकि उसे वहाँ 10-15 दिन रहना पड़ता था, इसलिए उसने वहीं किसी औरत से निकाह कर लिया था और उसे एक घर भी लेकर दिया था जहाँ वो जाकर रहता था। गुनाह नहीं था, अलबत्ता उसने दूसरा निकाह कर लिया था। जब उस औरत को कन्फर्म हो गया तो उसने सोचा कि मेरे खावंद ने निकाह तो कर लिया है, अगर झगड़ा करूँगी तो खावंद को ख्वामख्वाह मेरे सामने शर्मिंदगी होगी, या ये भी हो सकता है कि मेरा खावंद खुल्लम खुल्ला कह दे कि मैं उसे भी इधर ही वक्त दूंगा और उधर ही रहूँगा। तो मुझे ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? जो मोहब्बत की मसावत मेरे और मेरे खावंद के दरमियान है, क्यों ना मैं उसी को बरकरार रखूँ। ये सोचकर उसने पर्दा रखने का इरादा कर लिया। चुनांचे वह अपने खावंद के साथ उसी मोहब्बत के साथ रहती रही। हालांकि उसे यकीन था कि जब यह दूसरे शहर में कारोबार के लिए जाता है तो वहाँ उसकी दूसरी बीवी भी मौजूद है। अल्लाह की शान के कुछ महीनों के बाद खावंद की वफ़ात हो गई। जब खावंद की वफ़ात हुई तो उसका जनाजा जितना सरमाया था वह सारे का सारा उसी बीवी के पास था। जब उसकी तदफीन का मरहला मुकम्मल हुआ और उसकी वरासत की तकसीम का वक्त आया तो उसकी बीवी ने अपना हिस्सा भी अलग किया और दूसरी बीवी का हिस्सा भी अलग कर दिया। और उसी औरत को जिसने उसको बताया था कि उसका दूसरा निकाह भी है, उसको बड़ी राजदारी से कहा कि किसी को पता भी न चले और कोई मेरे खावंद पर बात भी ना करे। लेकिन उसकी विरासत में उस बीवी का शरई हक है। मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। उसका हक मैं नहीं खा सकती। लिहाजा ये पैसे ले जाओ और उससे कहो कि तुम्हारे खावंद की मिरास में से ये तुम्हारा हिस्सा है, उसे वसूल कर लो। वो औरत वो रकम लेकर खातून के पास गई। वो काफ़ी सारी रकम थी। उसने जाकर उससे बात की कि उसके खावंद की वफ़ात हो गई है और उसकी बीवी ने उसकी विरासत में से तुम्हारा हिस्सा निकाला है, क्योंकि तुम भी आखिर उसकी बीवी हो। वो अगर तुम्हारा हक खाएगी तो वो क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब नहीं दे सकेगी। लोगों को तो पता नहीं मगर अल्लाह को तो पता है, लिहाजा तुम अपना हिस्सा वसूल कर लो। उस औरत ने वो रकम वकर कर कहा, अल्लाह उसका भला करे। वो कितनी नेक औरत है, वो कितनी अच्छी औरत है जिसने मेरा ख्याल रखा। फिर उसने कहा कि तुम ये माल मेरी तरफ से ले जाकर उस औरत को वापस कर दो, इसलिए कि उस खावंद ने मरने से 1 हफ्ता पहले मुझे तलाक दे दी थी और इस तलाक का पता या मुझे है या मेरे अल्लाह को है। लिहाजा उस विरासत में मेरा कोई हिस्सा नहीं बनता, ये उसी का हिस्सा है, लिहाजा उसे वापस कर दो। तालिबात कौन सा तरीका ज़िंदगी दे रहा है? ये दीन इस्लाम दे रहा है। दुनिया को तो मालूम नहीं कि हकीकत क्या है, लेकिन जब दिल में खौफ खुदा होता है तो फिर लोग एक दूसरे के हकूक़ की इतनी रियायत रखते हैं।